साथी बख्तावर सिंह। सरदार जी, अफसोस की बात है कि हम लोग इतनी दूर आ गए और अभी तक गंगा का कहीं पता नहीं चला। क्या आखिर गंगा बीहड़ों में इंस्पेक्टर साधन का सामना कर रही थी। पता नहीं गंगा किस हाल में होगी, इसलिए हमें फौरन गंगा की खबर लेना चाहिए। जी सरदार जी। अरे पुलिस वाले सरदार जी बहुत ज्यादा थे, तो ठीक है, खबर लेना जरूरी है। चलो हमारे साथ, हम बीहड़ की तरफ चलते हैं गंगा की खबर लेने के लिए। सरदार जी बहुत गजब हो गया। क्या बात विक्रम? अरे मैंने अपनी आंखों से अभी देख कर आ रहा हूँ, डाकू गंगा इंस्पेक्टर साजन के हाथ गिरफ्तार हो गई। क्या? हाँ सरदार जी, ये बात मैंने किसी की बताई नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखा है सरदार जी। और डाकू गंगा को डीएसपी खन्ना हेडक्वार्टर ले जाने के लिए तत्काल आने वाला है। हाँ सरदार जी। तो डाकू गंगा साजन के हाथों गिरफ्तार हो गई और पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीएसपी खन्ना गंगा को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन आ रहा है, गंगा को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाने के लिए। सरदार जी, डाकू गंगा आपकी वजह से गिरफ्तार हुई है और उसे उस कैद से रिहा कराना आपका कर्तव्य है। बख्तावर सिंह, ठीक है, अगर गंगा मेरी वजह से गिरफ्तार हुई है तो गंगा को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। साथियों, तुम लोग एक काम करो, बताइए। तुम साथियों को लेकर जाओ और उस असली डीएसपी खन्ना को रास्ते में किसी तरह अगवा कर लो, किसी तरह उसे उलझा दो। और जब तुम लोग उसे रास्ते में उलझा दोगे तो मैं नकली डीएसपी खन्ना बनकर पुलिस स्टेशन जाऊंगा और गंगा को छुड़ा कर लाऊंगा। सरदार जी, आप चिंता न करें सरदार जी, हम विक्रम के साथ और अपने सभी साथियों को साथ में लेकर जाएंगे और रास्ते में उस डीएसपी खन्ना को, जो डाकू गंगा को लेने इस पुलिस स्टेशन आ रहा है, हम उसे रास्ते में ही उलझा देंगे और ऐसा उलझाएंगे कि वो हमारे जाल में फंस जाएगा। हम लोग झाड़ी में छुपकर उसे उलझाएंगे। सरदार जी, आप डीएसपी खन्ना बनकर वहां पहुंचिए पुलिस स्टेशन और डाकू गंगा को छुड़ाइए। हम जा रहे हैं, तुम साथियों को लेकर जाओ। और हाँ सरदार जी, कोई गड़बड़ी देखना तो केवल इशारा कर देना, हम पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देंगे। शाबाश, हमें तुम पर पूरा भरोसा और विश्वास है। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। जाओ सरदार जी। विक्रम सिंह, कहिए बख्तावर सिंह। अब ये बताओ कि उस डीएसपी खन्ना को रास्ते में रोका कैसे जाए? उलझाना है उसे। हम सब सारे साथी चले और उसी रास्ते में कहीं झाड़ियों में छिप जाएं। जब उसकी गाड़ी आए तत्काल उसे हम घेर लें और अपनी गोली के निशाने पर लेकर। ऐसा नहीं हो सकता, वो पुलिस महकमे का बड़ा अधिकारी है, डीएसपी है, उसके साथ फोर्स भी होगी। क्यों नहीं? और उसके सामने जाकर हम सब लोग उस पर फायर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसे उलझाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका है? झाड़ी में छुपेंगे दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ झाड़ी में छुप जाएंगे और दोनों तरफ से हम लोग हवाई फायर करेंगे। जब हम हवाई फायर करेंगे तो उसकी गाड़ी रुकेगी, जब रुकेगी तो हम लोग हवाई फायर करते हुए जंगल की तरफ भागेंगे। वो डीएसपी खन्ना हमारा पीछा करेगा और हम उसे जंगल में दौड़ाते रहेंगे। ठीक है बख्तावर सिंह, आपका फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन अब समय ज्यादा नहीं, तत्काल वहां पहुंचना है। समय हो गया उसके आने का? क्यों नहीं? तो इसी वक्त हम उसे रास्ते में चलकर उलझाते हैं। चलिए चलो। हवलदार फक्कर सिंह। आई कमीना सर। आओ साले, तुझे बताता हूं ये क्या कर रहा है। सर सलूट मारी था। सलूट नहीं फक्कर सिंह, सलूट। और क्या कहा था? आई कमीना सर। मैं तुझे कमीना दिखाई पड़ रहा हूं? साहब कोई तेरे लाख जिल्लतों के बाद, लाख कहने के बाद मैंने तुझे हवलदार क्या बन गया, मुझे कमीना सर बोल रहा है।
साहब यही तरह तो कहा जाता है ना। अच्छा इसी तरह बोला जाता है, और क्या? ऐसे नहीं बोला जाता फक्कर सिंह। फक्कर सिंह नहीं साहब, पक्कड़ सिंह। पक्कर सिंह, पक्कर सिंह साहब आई कम इन सर बोला जाता है। आप जाना तो साहब कि हम पढ़े लिखे इतना हन। अच्छा तो फिर जब पढ़े लिखे इतना हो तो फिर अंग्रेजी बोलने की कौन जरूरत है? ये अंग्रेजी है का साहब? और क्या तुझे समझ आता है? अरे हमको हिंदी आए। अच्छा ये बताओ फक्कर सिंह। फक्कर सिंह है साहब। अच्छा पक्कर सिंह, पक्कड़ सिंह। पक्कर सिंह गंगा ने ज्वाला सिंह का पता बताया या अभी तक नहीं बताया? अभी तक तो नहीं बताएं साहब। अभी तक ज्वाला सिंह का पता नहीं बताया? नहीं मुँह नहीं खोलत। जाओ मेरे सामने लेकर आओ, आज मैं उससे पूछता हूँ और देखता हूँ कैसे वो नहीं बताती ज्वाला सिंह का पता। जाओ मेरे सामने लेकर आओ। ठीक है आप। आने दो, आज मैं पूछता हूँ। गंगा देखो मैं तुमसे प्यार से पूछता हूं, मैं ना तुम्हें मारूंगा और ना ही कुछ कहूंगा, सिर्फ इतना बता दो कि ज्वाला सिंह कहां गया है और कहां रहता है, उसका पता चाहिए। बता दो गंगा। ज्वाला सिंह के बारे में, ज्वाला सिंह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि ज्वाला सिंह इस वक्त कहाँ है, तो फिर मैं आपसे क्या बताऊं साहब। गंगा इंस्पेक्टर साजन को ना सुनने की आदत नहीं, इसलिए बता दो गंगा, इसी में तुम्हारी भलाई है। जबकि मैंने अपनी आंखों से खुद तुम्हारे साथ ज्वाला सिंह को भागते देखा है, तो फिर कैसे यकीन कर लूं कि तू ज्वाला सिंह को नहीं जानती। बता गंगा कि ज्वाला सिंह कहां गया है। नहीं नहीं साहब, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। क्या बताऊं मैं आपसे कि ज्वाला सिंह इस वक्त कहाँ है। बता दे गंगा, वरना बहुत पछताएगी। और तुम जैसे बदमाशों से इंस्पेक्टर साजन अच्छी तरह सच उगलवाना जानता है। नहीं मालूम साहब, हमें कुछ भी नहीं मालूम। गंगा। हाँ साहब। हवलदार फक्कर सिंह। फक्कर सिंह नहीं साहब, फक्कर सिंह। अच्छा फक्कर सिंह, हवलदार फक्कर सिंह। ये सर। लोग कहते हैं कि लातों की भूत कभी बातों से नहीं मानती, इसलिए ये ऐसे नहीं बताएगी, क्योंकि ये बहुत कठोर दिल की या पुरान बदमाश ऐसे सच नहीं उगलते जब तक कि डंडा ऊपर ना करो। या पुरान चुट्टी ना साहब, ऐसे ना उगली। अब भी कह रहा हूं कि ज्वाला सिंह का पता बता दे, वरना बहुत पछताएगी। साहब आप क्या पूछते हैं मुझसे बार बार, जब मुझे मालूम ही नहीं तो क्या बताऊं कि ज्वाला सिंह कहाँ है। तू ऐसे नहीं बताएगी। अरे बता दे, बता दे ऐ गंगा बतकार, बता दे ऐ गंगा बतकार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। बता रम, बता। बता दे ऐ गंगा बतकार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। बता, बता, तेरी समझ नहीं आई। तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद और रामखोर, तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद, और बतलाएगी
जब तक नहीं ना होगी आबाद, और पड़ेगी तब तक तुझ पर मार। हराम बता ज्वाला सिंह कहाँ है? और पड़ेगी तब तक तुझ पर मार। कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार? बता ज्वाला सिंह कहाँ है? बता ज्वाला सिंह कहाँ है? बता वरना हड्डियां भूसा कर दूंगा। बता दे गंगा, ज्वाला सिंह कहाँ है? साहब आप मुझे बेकार मारते हैं साहब। अच्छा, मुझे ना मालूम है सरकार। अच्छा तुझे नहीं मालूम? मुझे ना मालूम है सरकार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार? तुझे सब मालूम है। बता ज्वाला सिंह कहाँ है? जानते हुए बता रही थी, तुझे मालूम है? जंगल में चारों तरफ जब मच गयो हाहाकार, तब क्या हुआ? एकाएक गायब हुआ तब ज्वाला सिंह सरदार। वो तो काफी है होशियार। और तू वो तो होशियार है? वो होशियार है और तू वो तो होशियार नहीं। काफी है होशियार, मुझे ना मालूम है सरकार। मुझे तो सब मालूम है, सारी पता नहीं। बता ज्वाला सिंह कहाँ है? बता ज्वाला सिंह कहाँ? हवलदार फक्कर सिंह। पक्कर सिंह नहीं साहब, पक्कर सिंह। हवलदार पक्कर सिंह। हवलदार पक्कर सिंह, इसे इतना मारो कि जब तक ये ज्वाला सिंह का पता न बताए तब तक इसे मारते रहो। ठीक देखता है। हूं कैसे ज्वाला सिंह का पता नहीं बताती। चलाओ इसे। कितनी डकैती डाले? कितनी डाले? एक भी डाका नहीं डाला। जब तुम्हें चोरी नहीं करो, डाका नहीं डालो, तो यह बताओ चुट्टिन काहे बन गई? तू क्या ये ज्वाला सिंह डाकू कहाँ है? ज्वाला सिंह डाकू मुझे नहीं मालूम। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर साजन, यस सर। ये क्या बदतमीजी है? मुजरिमों को इस तरह मारा जाता है जिस तरह तुम मार रहे हो? सर ये गंगा डाकू है, ये ज्वाला सिंह का पता नहीं बता रही सर, जबकि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है इसके साथ ज्वाला सिंह को भागती हुई, और ये कहती मैं ज्वाला सिंह को जानती ही नहीं। अच्छा, ते ज्वाला सिंह का पता नहीं बता रही है तो तुमसे मार डालोगी क्यों? सर क्या करें, ऊपर से आदेश पे आदेश आ रहा है कि जितनी जल्दी हो सके गंगा और ज्वाला को गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर साजन, मुजरिमों से इस तरह नहीं पेश आते जिस तरह तुम पेश आ रहे हो। ओके सर। सुनो, ऊपर से आदेश आया है, डाकू गंगा को हम अपने साथ पुलिस हेडक्वार्टर ले जाएंगे। यस सर। इसके हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी खोल दो और इसे मेरे हवाले कर दो। हवलदार फक्कर सिंह। फक्कर सिंह नहीं साहब, पक्कर सिंह। पक्कर सिंह। हवलदार पक्कर सिंह, आजाद। इसकी बेड़ी हथकड़ी खोल दो। अच्छा साहब। अरे यहाँ पे पांडे जी, बड़े साहेब आए हैं, इनका बैठने के लिए कुर्सी ले आओ।
अरे दिखाई नहीं पड़ता। अरे दिखाई साहब सर बैठे हैं। हम हाथ का बेड़ी खोली तो कहा तो खुश रहा बच्चा, हमें क्या बच्चा है? तो तुझे आशीर्वाद दे दिया तो उसमें कौन सी बुराई हो गई? तुमका हम आशीर्वाद तो दे रही है तुझे। चुपचाप खड़ी रहो, अपनी से बड़ी सर ये और क्या। और तू उनके सामने ऐसी हरकत करता है, अपनी नौकरी चली जाएगी, समझता नहीं। खड़े हो जाओ साहब। मिस्टर साजन। यस सर। गंगा को लेकर हम जा रहे हैं और तुम सबके लिए हिदायत है, ये लास्ट वार्निंग है। 1 हफ्ते के अंदर अगर डाकू ज्वाला सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो याद रखना तुम सब नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाओगे। ओके सर। याद रखना। गंगा चलो मेरे साथ। हवलदार फक्कर सिंह। पक्कर सिंह नहीं साहब, पक्कर सिंह। हाँ हाँ पक्कर सिंह, हवलदार पक्कर सिंह। गंगा से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब मुश्किल की बात यह है कि अगर ज्वाला सिंह को 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार न किया गया तो हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। साहब एक बात और बवाल है, ये जो लंबे लंबे साहब आए रहे ना, हाँ ये कहें अगर ज्वाला सिंह न पकड़ गया, नहीं पकड़ पाओगे तो तुम तीनों को साफ साफ पेंट कर देंगे। साफ साफ पेंट नहीं फक्कर सिंह, सस्पेंड कर दिए जाओगे, मतलब नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ये वर्दी उतर जाएगी और सब सीखी निकल जाएगी। चले साहब भी पकड़े नहीं तो सारा लड़का बच्चा भूखन मर जाएंगे। चलो अब ज्वाला सिंह की खोज में हम लोग चलते हैं। चलेगा, देखते हैं वो कब तक हमारे हाथों बसता रहेगा। आओ मेरे साथ। ठहरिए साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गंगा मुझसे क्या कहना चाहती हो? साहब आपने तो इंस्पेक्टर साजन से कहा था कि मैं गंगा को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाऊंगा, लेकिन मैं क्या देख रही हूं कि आप मुझे इस बिहार की तरफ क्यों लाए हैं? गंगा, अरे मैं पुलिस हेडक्वार्टर तुझे तब ले जाता जब मैं पुलिस वाला होता, तब ना। साहब गंगा, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं डाकू ज्वाला सिंह हूं। गंगा, तेरा मेरा फैसला अभी अधूरा है और उसी फैसले को पूरा करने के लिए मैं तुझे छुड़ा कर लाया हूं। आज फैसला होकर रहेगा कि कालीचरण सिंह को मारेगा कौन। ज्वाला सिंह, आपने उस इंस्पेक्टर साजन के हाथों से छुड़ाकर मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे एहसान को अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन ज्वाला सिंह देखो, वो कालीचरण मेरा दुश्मन है, उसे मुझे मारने दो। उसको मारने की जिद तुम मत करो। नहीं गंगा, कालीचरण का नाम मत लेना। उसे मारूंगा तो सिर्फ मैं मारूंगा। नहीं नहीं ज्वाला सिंह, काली को मारूंगी तो सिर्फ मैं मारूंगी। अगर आप उसे मारने की जिद करेंगे तो मैं सब कुछ भूलकर, मैं सारे एहसानों को भूलकर सबसे पहले तुमको मारूंगी। गंगा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ज्वाला सिंह, अब भी तुम्हें समझा रही हूँ कि वो काली मेरा दुश्मन है, उसे मारूंगी तो सिर्फ मैं ही मारूंगी। अब भी मैं तुझे समझा रहा हूं, काली को मारने की जिद छोड़ दे, वरना बेमौत मारी जाएगी मेरे हाथों से। ज्वाला सिंह, मैं समझ गई, अरे मैं समझ गई कि उस काली को मारने के पहले अब मुझे तुझको मारना होगा। ज्वाला, गंगा!
ज्वाला सिंह, जब मेरे हाथ से शमशीर छूट गई और तुम मुझे मारने के लिए दौड़े, तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम रुक क्यों गए ज्वाला सिंह? रुक क्यों गए? गंगा, मेरे हाथ क्यों रुक गए? आज तुझे देखकर मुझे मेरा अतीत याद आ रहा है। गंगा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं, परंतु वादा कर कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तू सही और सच बताएगी। ज्वाला सिंह, अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तुम जो भी पूछोगे वो मैं सच सच बताऊंगी। बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते हो? और नहीं नहीं राज गंगा, जरा भी छुपाओ नहीं राज। नहीं राज गंगा, जरा भी छुपाओ, बनी कैसे डाकू मुझे सब बताओ, बनी कैसे डाकू। मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मुझे दर हकीकत सही सब सुनाओ, मुझे दर हकीकत। ज्वाला सिंह, बोलो गंगा। तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं और मैं डाकू क्यों बनी? क्यों गंगा? ज्वाला सिंह, जैसे ही तुमने मेरे बारे में पूछा, मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े। वैसे मैंने आपसे वादा किया है तो जरूर बताऊंगी, और सच सच बताऊंगी कि मैं कौन हूं और डाकू क्यों बनी। क्यों? किस लिए? तुम्हारे सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम एक औरत होकर बिहड़ों का रास्ता अपनाना पड़ा तुम्हें? अपने हाथों में चूड़ियों के बजाय हथियार उठाना पड़ा तुम्हें। क्या राज है इसके पीछे? और भरी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भरी दर्द गम की, भरी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भरी दर्द गम की कहानी है ज्वाला। न विश्वास होगा सुनाओ जो ज्वाला, न विश्वास। मैं हूँ एक फौजी वीर सिंह की पत्नी, मैं हूँ एक फौजी वीर सिंह की पत्नी, मक्का रायपुर की कहानी है ज्वाला, मक्का रायपुर की। बस बस गंगा बस, और नहीं नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, नहीं आगे नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ,
वीर सिंह मुझको पहचान जाओ, खड़ा वीर सिंह। ठहरो! ज्वाला सिंह, तुमने क्या कहा कि तुम फौजी वीर सिंह हो? अरे वाह वाह ज्वाला सिंह, और मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूं कि डाकू लोग सदैव धोखे से वार करते हैं। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो और धोखे से मारना चाहते हो। जब तुम्हें मुझे मारने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो तुमने मुझे अपनी पत्नी बना लिया। अरे ज्वाला सिंह, तुम क्या समझते हो कि मैं ये किसी की बताई हुई कहानी तुमको बता रही हूं? अरे मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि मेरे घर के चारों तरफ आग लगी हुई है और उसी जलती हुई आग में मेरी बेटी और मेरे स्वामी जी जलकर खत्म हो गए। और फिर तुम बता रहे हो कि फौजी वीर सिंह मैं हूं? नहीं ज्वाला सिंह, मैं नहीं मानती। गंगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि मैं फौजी वीर सिंह हूं। और हां, तुमने जो अपनी आंखों से देखा है वही मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। गंगा, ठहरो ज्वाला सिंह, अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे कि मैं यकीन करूं कि तुम फौजी वीर सिंह हो? गंगा, सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि जिस बेटी की तुम बात करती हो उसका नाम काजल था? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि जिस बेटी की तुम बात करती हो उसकी अस्मत हम दोनों की आंखों के सामने लूटी गई है? स्वामी, मैं बदले की आग में जल रही थी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। स्वामी, मेरी गलती को माफ कर देना स्वामी, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना स्वामी, मुझे माफ कर देना। शाबाश शाबाश बहन गंगा, अरे अच्छा सिला दिया है तूने हमारे प्यार का। अरे उस दिन जब बियाबान जंगल में मिली थी तो मुझसे कह रही थी कि भैया इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि ज्वाला सिंह की चरणों की धूल अपने माथे से लगा रही हूं। भैया, आप ठीक कह रहे हैं। जिस वक्त मैं आपको जंगल में मिली थी मैंने आपसे बताया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भैया ये तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है जो कि आज मुझे पता चला कि मेरे पति फौजी वीर सिंह अभी इस दुनिया में जिंदा हैं। और भैया, जो आपके सामने डाकू ज्वाला सिंह के रूप में खड़े हुए हैं ये कोई और नहीं बल्कि मेरे पति फौजी वीर सिंह हैं। भैया, बहन, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा सुहाग तुम्हें फिर से वापस मिल गया। और बहन, मैंने अपने इस मुखारबिन से अपने जीजा जी को जो भला बुरा कहा है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।
नहीं विक्रम, नहीं मेरे भाई, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। मेरे दोस्त, अगर तुम जिंदा नहीं होते, तुम इन बिहड़ों में नहीं होते, तो आज हमारी पत्नी हमें शायद इस दुनिया में जिंदा मिलती भी या नहीं। इसलिए तुम दया की नहीं, बधाई के पात्र हो विक्रम, बधाई के पात्र हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मीरा इस दुनिया में जिंदा है। सरदार जी, ये सब क्या हो रहा है? आप यहां खुशियां मना रहे हैं, आप लोग यहां मिल रहे हैं, और ये डाकू गंगा। और सरदार जी, आप यहां खुशियां मना रहे हैं और वहां ठाकुर कालीचरण अपनी हवेली में अपनी जान का सदका उतार रहा है, बहुत बड़ा जश्न मना रहा है। और उस जश्न में मुजरा करने के लिए शहर की मशहूर तवायफ तन्नोबाई मुजरा करने के लिए आ रही है। हाँ सरदार जी, हाँ। बख्तावर सिंह, क्या कहा कि वो कालीचरण सिंह अपनी जान का सदका उतार रहा है। वो समझता है कि वो हमारे हाथों से बच गया है और इसीलिए वह हवेली में जश्न मनाने जा रहा है। और उस जश्न में मुजरा करने के लिए शहर की मशहूर तवायफ तन्नोबाई आ रही है। बख्तावर सिंह और विक्रम सिंह, तुम साथियों को लेकर जाओ और उस तवायफ तन्नोबाई को रास्ते में अगवा कर लो। और आज वहां तवायफ तन्नोबाई बनकर मेरी पत्नी मीरा जाएगी। प्रिय, हाँ स्वामी। जिस तरह आज तुमने अपनी बेटी और अपने पति का बदला लेने के लिए बिहड़ों का रास्ता अपना लिया, तो क्या थोड़ी देर के लिए अगर अपनी बेटी के लिए तुम्हें तवायफ बनना पड़ जाए तो क्या तुम बन सकती हो? हाँ स्वामी जी, अपनी बेटी का बदला लेने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, पर मैं अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगी। मैं तन्नोबाई का भेष बनाऊंगी। ठीक है प्रिय, फिर तुम जाओ और तवायफ तन्नोबाई बनकर ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली मुजरा करने के लिए जाओगी। मैं और मेरे आदमी हवेली के चारों तरफ तैनात रहेंगे, तुम पर खरोंच नहीं आने पाएगा। आज उस धोखेबाज जालिम को ऐसी मौत मारना है, ऐसी सजा देना है कि लोग देखें तो तौबा करें, जिंदगी में फिर कभी कोई ऐसी गलती करने की कोशिश न करे। जाओ प्रिय, जाओ प्रिय, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बख्तावर सिंह, मैं कुछ साथियों को लेकर कालीचरण की हवेली जा रहा हूं और तुम कुछ साथियों को लेकर जाओ, तन्नोबाई को रास्ते में अगवा करो। जाओ सरदार जी। विक्रम सिंह, कहिए बख्तावर सिंह। वो तन्नोबाई ट्रेन द्वारा आ रही है और वो स्टेशन पे उतरेगी। इससे पहले कि वो किसी साधन से हवेली तक पहुंचे, हम रास्ते में उसे अगवा कर लेंगे और ले जाकर एक कमरे में बंद कर देंगे उस तन्नोबाई को। और ये डाकू गंगा तन्नोबाई बनकर ठाकुर जमींदार कालीचरण सिंह की हवेली पहुंचेंगी। सरदार जी भी पहुंचेंगे और तुम सब साथियों को लेकर हवेली को चारों तरफ से घेर लेना। क्यों नहीं? और हमको उसी तन्नोबाई के पहरे पे छोड़ देना। तुम चले जाओगे, हम ताला खोल के अंदर हो जाएंगे। ठीक? तन्नोबाई से बातें करते रहेंगे। लेकिन चलो, समय थोड़ा बचा है। आओ इसी वक्त चलते हैं। चलो।